जो कुछ कल चंडीगढ़ पुलिस के साथ पंजाब के मोहाली में इंसाफ मोर्चा व खालिस्तानी समर्थकों ने किया, जिन लोगों को खाकी पर वार करने में कोई भय डर नहीं, तो इसका मतलब क्लियर है कि खालिस्तानियों ने संविधान के साथ, तिरंगे के साथ और देश की पुलिस के साथ लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। अब देश की जनता को जागना होगा, देश के युवाओं को खड़ा होना होगा, देश की पुलिस के साथ, देश की सरकार के साथ। चंडीगढ़ में जो हुआ, मैं बताना चाहता हूं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से मैंने 4 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया था। 4 फरवरी को, मैं मीडिया के लोगों को दिखाएं प्लीज़। इसमें मैंने बड़ी क्लियर मांग की थी, पंजाब में स्थित डेरा सच्चा सौदा के डेरों पर सुरक्षा लगाने बारे, आतंकियों की रिहाई के लिए मोर्चे को उठवाने बारे, अमृतपाल के साथ चल रहे हथियारबंद लोगों के लाइसेंस रद्द करवाने बारे, पंजाब में एनआईए के थाने हर जिला में बनवाने बारे, पंजाब में गुरमीत राम ने की पिलौर का विरोध करने वाले, उनके खिलाफ बोलकर माहौल खराब करने वालों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार करने की मांग। ये देखिए किस ढंग से, मैं दिखाना चाहता हूँ किस ढंग से चंडीगढ़ पुलिस के साथ मौत का तांडव किया। मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद पुलिस को जो है फ्री हैंड मिलना चाहिए। अमित शाह जी चंडीगढ़ पुलिस को और देश की पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। और जो व्यक्ति खाकी पर हमला करने की बात करता है, उसके साथ आर पार की लड़ाई और गोली का जवाब, अब गोली, जो पुलिस के ऊपर तलवार उठाता है सीधी गोली मारी जाए, उसके छाती पर गोली ठोकी जाए। जिस तरह का ये प्रदर्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। पुलिस के ऊपर खुलेआम पुलिस के ऊपर अटैक, ये एक बहुत बड़ी दहशत फैलाने का काम किया गया है। और ख़ास चीज़ ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि खालिस्तानी संस्थाएं जो कौमी इंसाफ मोर्चा के नाम से मटोर बैरी के पास बैठी हैं सिख कैदियों की रिहाई की मांग के लिए, उसमें आतंकवादी जो है जगतार सिंह हवारा, जिसने सरदार बेन सिंह की हत्या की, जो जेल में बंद है हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में, उसकी हवारा का पिता गुरचरण सिंह, लोक अधिकार लहर का बलविंदर सिंह, हवारा का वकील अमर सिंह, वकील दलेर सिंह चढ़ियाड़ा, वारिस पंजाब के 2 पूर्व प्रधान पलविंदर सिंह तलवारा, पंथक अकाल लहर का प्रधान लखवंत सिंह डबुर्जी, यूनाइटेड अकाली दल का गुरदीप सिंह बटिंडा, अकाल यूथ का प्रधान जसविंदर सिंह राजपुरा और दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिद्धू इस प्रदर्शन में शामिल हैं। देखिए, पुलिस को मैं फिर दोबारा गवर्नर साहब से टाइम मांग लिया है, और ज़रूरत पड़ी तो मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, पहले जब 2004 में बड़ैल जेल ब्रेक हुआ, मैंने उस वक्त भी हाई कोर्ट में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव की, जब हवारे ने 80 फुट की सुरंग खोद के फरार हुआ। और जब ये दिल्ली से तिहाड़ जेल से आते थे, लाखों रुपए का सरकार का खर्चा होता था, सिक्योरिटी का रिस्क अलग, तो ये बाई रोड आते थे। तो मैंने 2008 में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से इनको कहा था कि इनकी आतंकवादियों की वीसी हो तिहाड़ जेल से, जो अलाउड हुई। जो ये कल घटना हुई, ये पुलिस का मनोबल गिराने की बात है, ये एक दहशतगर्दी फैलाने की बात है। ये खालिस्तान को ने एक बार तिरंगे को, भारतीय तिरंगे को, भारतीय संविधान को, खाकी को चैलेंज कर दिया है। और देख लिए, हिंदुस्तान की जनता को जागना पड़ेगा। अगर खाकी सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर खाकी खतरे में है तो देश खतरे में है। अगर खाकी खतरे में है, खाकी के ऊपर तलवारों से हमला हो रहा है, खाकी को डराया जा रहा है, तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैं खाकी के साथ हूँ, चंडीगढ़ पुलिस के साथ हूँ, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। और इन मोर्चे को हटाने के लिए, जैसे मैंने 4 फरवरी को गवर्नर साहब को कहा, मैं एक बार फिर गवर्नर साहब से मिलके हाई कोर्ट जाऊंगा। और जब तक दोषी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, वहीं जिस तरह खालिस्तानी समर्थक और इंसाफ मोर्चा के कट्टरपंथी लोगों ने धर्म की आड़ में, जिस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाला ने धर्म की आड़ में दरबार साहब की शरण लेके भारतीय सेना को 90 जवानों को शहीद किया, मौत के घाट उतारा, फिर इतिहास दोहराने की साजिश रची जा रही है। जेल में बैठ के साजिश जगतार सिंह हवारा रच रहा है। जगतार सिंह हवारा का मैसेज छपता है अखबारों में कि शांति की जाए, और उसके बाद देखो कैसी शांति हुई।
ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही ही रहेंगे। और मैं तो दुख इस बात का है, इंटेलिजेंस फेलियर है चंडीगढ़ की इंटेलिजेंस। आईबी वेयर इज इंटेलिजेंस कि इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। मैं कह रहा पुलिस वाले शहीद हो सकते थे कल, जितना बड़ा हादसा। वो प्लान थे, चंडीगढ़ पुलिस को तो पता ही नहीं, वो प्लान थे कि हमने अटैक करना है। ये वही चंडीगढ़ है। मैं चंडीगढ़ के डीजीपी को, चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी को, पंजाब के राज्यपाल को बताना चाहता हूँ, ये वही चंडीगढ़ है जहाँ सरदार बेअंत सिंह को सिविल सेक्रेटरीट में जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ बम से उड़ा दिया गया था। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया अमित शाह जी के साथ है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब के राज्यपाल के हुक्मों के साथ है। पंजाब के राज्यपाल हुक्म दें, हम खालिस्तान के खिलाफ खुलेआम इन ऐसे लोगों को अगर ये अटैक करते हैं पुलिस के ऊपर, ये हमारे ऊपर अटैक है। क्योंकि पुलिस देश की जनता के लिए, पुलिस अपराधियों के लिए एक आफत है, पुलिस अपराधियों के लिए एक डर है। लेकिन जिस तरह संविधान को चैलेंज करके, तिरंगे को चैलेंज करके एक देश की जनता में दहशत फैलाने का संदेश चंडीगढ़ से देने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को अमित शाह जी देखते ही गोली मारने के देश देने चाहिए। जो आतंकवादियों की रिहाई की मांग करते हैं वो आतंकवादी हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है, हरियाणा के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है। और मैं हरियाणा के गृह मंत्री से अपील करूंगा कि हरियाणा के डीजीपी को रिटर्न ऑर्डर दें कि इस तरह की अगर ये निहंग सिंह खालिस्तानी इंसाफ मोर्चा के लोग कहीं भी अगर कोई वो करते हैं, इनको गोली मार के उखाड़ा जाए। ये जो हथियार पुलिस के ऊपर चल गया, उस हथियार के पब्लिक क्या चीज़ है। और मैं दूसरा बताना चाहता हूँ, ये बात गुरुओं की आड़ में सेंटिमेंट्स करके इकट्ठे होकर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इन्हें फैलाने नहीं दिया जाएगा।